श्री हरिवंश महात्म्य पंचमो अध्याय। हरिवंश के नवा प्रयाण का उद्यापन, उसमें किए जाने वाले दान, पुस्तक पूजा और वाचक पूजा आदि का विधान एवं महात्म्य। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार व्रत की विधि पूर्ण करके उसका उद्यापन करें। उत्तम फल की इच्छा रखने वाले पुरुषों को जन्माष्टमी व्रत के समान इसका उद्यापन करना चाहिए। जो किंचन भक्त हैं उनके लिए प्रायः उद्यापन का आग्रह नहीं है। वे कथा श्रवण मात्र से ही शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि वे निष्काम वैष्णव हैं। इस प्रकार नवा यज्ञ पूर्ण होने पर श्रोताओं को बड़ी भक्ति के साथ पुस्तक तथा कथावाचक की पूजा करनी चाहिए, और वक्ता को उचित है कि वह श्रोताओं को प्रसाद और तुलसी की माला दे। तत्पश्चात मृदंग बजा करके ताल स्वर के साथ कीर्तन किया जाए। जय जयकार और नमस्कार शब्द के साथ शंखों की ध्वनि हो तथा ब्राह्मण और याचकों को अन्न और धन दिया जाए। कथा श्रवण के अंत में एक पल स्वर्ण की बनी हुई लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की मूर्ति जो श्रीवत्स चिन्ह से अंकित हो, वाचक के लिए देनी चाहिए। कथा समाप्त होने पर वाचक को विधि पूर्वक रेशमी वस्त्र भी देना चाहिए। तत्वदर्शी मुनियों ने यह विशेष बात बताई है। संहिता शास्त्र का विद्वान वाचक पित्र होकर के संपूर्ण हरिवंश को समाप्त करके शुभ दिन में पुस्तक को सिंहासन पर स्थापित करके रेशमी वस्त्र ओढ़ करके श्वेत वस्त्र धारण करके पवित्र में भूषित होकर के गंध माल्य आदि पृथक पृथक उपचारों से संहिता पुस्तक की यथोचित रूप से पूजा करे। उस समय चित्त शुद्ध एवं एकाग्र होना चाहिए। भक्ष्य भोज्य और पुआ आदि नैवेद्यों तथा नाना प्रकार के शुभ कौतकों द्वारा उस पूजन कर्म को संपन्न करना चाहिए। यजमान वहां स्वर्ण तथा अन्य द्रव्यों को दक्षिणा रूप से दे। जो लोग अपने यहाँ आयोजन करके लोगों की पुण्य में पौराणिक कथा सुनवाते हैं, वे 100 कोटि कल्पों से अधिक काल तक ब्रह्मधाम में विराजते हैं। जो मानव प्राणवेता वाचक को आसन के लिए कंबल, मृगचर्म, वस्त्र, शैया और चौकी आदि प्रदान करते हैं, वे स्वर्गलोक में जाकर के मनवांछित भोग का उपभोग करके ब्रह्मा आदि के लोकों में निवास करते हुए अंतोदगत्वा निरामय पद वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। जो पुराण के वेष्टन के लिए नया सूती वस्त्र देते हैं, वे जन्म जन्म में भोग और ज्ञान से संपन्न होते हैं। जो महापातकी और उपपातकों से युक्त, वे भी इस पुराण के श्रवण मात्र से परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। जो हरिवंश को लिख करके उसका वाचक को दान करता है, उसे भूमि दान का फल प्राप्त होता है। नरेश्वर, जिसने सारा हरिवंश सुन लिया, उसने रासु और अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कर लिया तथा संपूर्ण दान दे दिए। रासु और अश्वमेध आदि यज्ञ प्रत्येक युग में केवल अपना फल देते हैं, परंतु हरिवंश का श्रवण कल युग में समस्त यज्ञों का फल देने वाला है। श्रद्धालु, आस्तिक एवं जितेंद्रिय पुरुष जब हरिवंश आरंभ करता है, तब सारे पातक कांपने लगते हैं और समस्त विघ्न जल जाते हैं। नरेश्वर, जो हरिवंश की कथा को आदि से आरंभ करके अंत तक पहुंचा देता है, उसके दर्शन और स्पर्श से भगवान विष्णु का ही दर्शन और स्पर्श हुआ, ऐसा मानना चाहिए। हरिवंश की समाप्ति होने पर श्रोता के 3 जन्मों के पातकों का निश्चय ही नाश हो जाता है और अभीष्ट फल की प्राप्ति का भी बोध होता है। यही इसकी सफलता की कसौटी है। भरत नंदन, ये श्रोता के पूर्व पुण्य का लक्षण समझना चाहिए, जिससे उसके मन में हरिवंश सुनने का विचार उत्पन्न होता है।
महर्षि व्यास ने समस्त पुराणों, वेदों और स्मृतियों के भावों को हरिवंश के साथ बांध रखा है। महाराज, वाचक को उचित है कि वह श्रुतियों, स्मृतियों और पुराणों के निंदकों को तथा पापियों को किसी तरह कथा नहीं सुनाए। कथा सुनकर के श्रोता संतुष्ट चित्त से जितेंद्रिय, यशस्वी, कांतिमान, पवित्र अक्षरों का सुस्पष्ट उच्चारण करने वाले, जन्म, विद्या और संस्कार तीनों से शुद्ध, सदाचार परायण, क्रोधहीन और वाद विवाद से रहित वाचक की पूजा करें। उसे भली भांति बसा हुआ ग्राम दें, कुंडल, पगड़ी और माला अर्पित करें। खड़ाऊ, जूता, छाता, छिंदोवा और मसरी, इन सब को एकत्र करके विधि पूर्वक वाचक को अर्पित करें। साथ ही बैलगाड़ी, घोड़ा, हाथी, रेशमी वस्त्र और मणि में आसन, तांबे के 5 बर्तन तथा तांबे का ही जल पात्र दें। पत्नी और कुटुंब सहित वाचक को बड़ी प्रसन्नता के साथ आभूषणों द्वारा अलंकृत करके उन्हें 2 सुंदर वस्त्र पहनावें और श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी का चिंतन करते हुए उन्हें भक्ति भाव से नमस्कार करें। वाचक के संतुष्ट होने पर संपूर्ण देवता संतुष्ट हो जाते हैं। अतः हरिवंश के फल की इच्छा रखने वाले पुरुषों को धन खर्च करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। 1 आंधरिया चौथाई पल स्वर्ण के साथ बछड़े सहित एक सुंदर गौ भी वाचक को देनी चाहिए। राजन, जिस किसी उपाय से संपन्न हो, एकाग्रचित्त होकर के वाचक को संतुष्ट करें। वाचक के संतुष्ट होने पर संपूर्ण देवता संतुष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण देवताओं के संतुष्ट होने पर यजमान का कार्य सफल होता है। जन्मेजय, हरिवंश समाप्त होने पर वाचक के भली भांति पूजा कर लेने के पश्चात मनुष्य तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। नरेश्वर, उनके पितर अक्षय लोकों में पहुंच करके आनंद भोगते हैं। हरिवंश का आरंभ करके उसकी पूर्ति हो जाने पर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और अपने उन पितरों के साथ संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार विधि विधान का पालन करने पर मनुष्य उत्तम संतान तो पाता ही है, धन, आरोग्य, आयु, सौभाग्य, गुण जनित गौरव को भी भली भांति प्राप्त कर लेता है। इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार श्री पद्म पुराण के हरिवंश महात्म्य के अंतर्गत श्रवण आदि विधि का वर्णन विषयक 5वां अध्याय पूरा हुआ।